गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग कुछ डाउट वाले सेक्शंस देख रहे थे और आज इस वीडियो में हम लोग पीपीटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स आप लोग को आ रहे थे उसे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से करें। और जो भी कैंडिडेट OSSC या SSSC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दूं कि पूरे के पूरे एक प्लेलिस्ट भरे पड़े हैं जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के पूरे पार्ट वाइज वीडियो हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस बताए गए हैं और कुछ मॉडल सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जिस तरह से आ सकते हैं वो भी बताए गए हैं। और जो भी वीडियो बने हुए टू दी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि इधर उधर का कुछ पढ़ाया गया है या बताया गया है। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही आपको बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप हमसे भी ज्वाइन करके करना चाहें तैयारी तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको अभी डेली बेसिस पे 2 लाइव टेस्ट चल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स यानी कि आपको टीचर सपोर्ट्स रहते हैं। तो एक बेटर माहौल में आप तैयारी कर सकते हैं। आपका क्या गलती हो रहा है, दूसरों का क्या गलती हो रहा है, कौन कितना फास्ट बना रहा है, वो सारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहेंगे आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं पीपीटी वाले सेक्शंस को किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि पहले कभी भी आप वर्क कीजिए तो एक फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर के अंदर ही कुछ भी वर्क आप कीजिएगा। तो फोल्डर बनाने के बाद ब्लैंक एरिया में आपको राइट क्लिक करनी है और उसके बाद आपको न्यू में जानी है। आपको पीपीटी के फाइल मिल जाएंगे, आपको यहाँ क्लिक कर लेने हैं और जो भी आपको रोल नंबर वाइज बोलेंगे आपको रोल नंबर से सेट कर देने हैं। और उसके बाद इसे ओपन करने हैं। आपको ब्लैंक एरिया इस तरह से शो करेंगे, आपको जैसे ये वाले में डाउन कर देता हूँ, इस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले आपको स्लाइड बनाने हैं क्योंकि आप इस तरह से नॉर्मली टाइप नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्लाइड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको टाइटल एंड सब टाइटल वाले स्लाइड्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या अगर टाइटल स्लाइड दिए गए हैं तो क्या मेरे को टाइटल स्लाइड में ही बनाने हैं, अगर मैं टाइटल एंड सब टाइटल वाले स्लाइड लेता हूँ तो क्या वो गलत हो जाएंगे। देखिए, वो कहीं से पता नहीं चलते हैं कि आपको टाइटल एंड सब टाइटल है या ब्लैंक स्लाइड है, वो कहीं से नहीं पता चलते हैं। आप कोई भी स्लाइड लेके बनाइए, आप इजीली बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आपको जो यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी टाइटल सब टाइटल वाले जो रहते हैं आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा जैसे कि अगर मान लीजिए ये ब्लैंक रहते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये अगर ब्लैंक भी रहते हैं, अगर आपको यहाँ पर कंटेंट लिखने हैं आप तो इस तरह से नॉर्मल लिख नहीं पाइएगा। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाने, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेने हैं, जो भी आप टाइप कीजिएगा आपको आ जाएंगे। और बाकी आपको जो साइज़ वगैरह रहेंगे, साइज़ वगैरह तो आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ टाइप करना है तो आपको यहाँ इंसर्ट में जाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, इस तरह से आप वो ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ये वाले क्रिएट किया, एक ये क्रिएट किया, आप जितना चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सेम स्लाइड के टाइप में जाइएगा तभी आपको लिख सकते हैं, आप नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स से लिख सकते हैं। उसके अलावा एक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेरी आ रहे थे कि जैसे कि इंसर्ट टेबल करने हैं तो आपको यहाँ से जाके इंसर्ट टेबल कर लेने इस तरह से। अब जैसे कि टेबल में मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ और जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर एंड यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैं मैनुअली छोटा सा कुछ टाइप कर लेता हूँ, मनीष, मोहित एंड सूरज, ठीक है। यहाँ मैंने टाइप कर लिया। कभी कभी दे दिए जाते हैं इसे आपको ब्लैंक टेबल बनाने के लिए, तो उसके लिए करने क्या है, यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेने हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिज़ाइन वाले ऑप्शंस मिलेंगे। डिज़ाइन में आपको जाके यहाँ पर नो फिल करने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ नो फिल कीजिएगा देखिएगा ये बहुत सारे हट गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ नो फिल करने से पहले कुछ बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और मैं जो समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से समझें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कुछ लिखें और नो फिल करें और सब हट जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो शायद आप समझ भी नहीं पाते कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पर मैं कुछ बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर वाले जो भी सेक्शन से आप लगा सकते हैं। जब यहाँ मैं बॉर्डर लगा के यहाँ पर मैं नो फिल करता हूँ, यहाँ नो फिल करता हूँ तो यहाँ देखिए ये वाले हट गए। एक्चुअली ये हटे नहीं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये वाइट में लिखे हुए हैं, ये वाले जो सेक्शन हैं ये वाइट में लिखे हुए हैं। तो मैं जब यहाँ पर इसे क्लिक करके और इसके डिज़ाइन में जाके इसके जो शेडो है यहाँ नो फिल करता हूँ तो ये आपको वाइट में आपको वाइट शो नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ जब इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आपको इस तरह से कुछ लिखे हुए पता चलेंगे कि कुछ लिखे हुए हैं। तो आपको करने क्या है, यहाँ पर जब अंदर में कर्सर रखिएगा तो आपको कंट्रोल ए कर देने हैं, तो आपको इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये सारे टेबल वाले जो डेटा है आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखे हुए लेकिन ये वाइट में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से सेलेक्ट करके आपको इसके जो कलर हैं, आपको जो भी कलर रखने हैं, चाहे ब्लैक रखिए या फिर जो भी रखिए जिससे आपको दिख जाए, तो आप इस तरह से आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इसके नो फिल अगर कीजिएगा तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये वाले जो वाइट से लिखे हुए हैं उसे आपको दूसरे कलर में चेंज कर लेने हैं।
इसमें कैंडिडेट बार बार बोलते हैं कि सर मैंने नो फिल किया, सारे डाटा हट गए। हटते नहीं हैं, कलर आपको पता नहीं चलते, इसलिए वो चीज़ दिक्कत आते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि शेडो कहाँ से आएगा। शेडो आपका देखिए यहाँ पर ये वाले ऑप्शन रहते हैं शेडो के, हल्का सा चेंजेस होते हैं, ये जैसे आप नोटिस कर सकते हैं हल्का सा चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा शेडो लग जाते हैं, बस इसका रोल यही है। नेक्स्ट शेप से रिलेटेड कुछ क्वेरी आ रहे थे, तो उसके लिए पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। और शेप आपको कहाँ पर मिलेंगे, इंसर्ट्स में जाइएगा, यहाँ पर आपको शेप वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपको सर्कल बनाने हैं तो आपको ये वाले चूज करने पड़ेंगे, तो इसे मैं ले लेता हूँ। इसमें आप नोटिस करते होंगे इस तरह से आपको सर्कल बनाने के ऑप्शंस देते होंगे, लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल बनाने हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करने हैं। जब आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जो रेशियो हैं आपको मेंटेन रहते हैं। तो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं, और आपको जब माउस छोड़िएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक परफेक्ट सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके एक फॉर्मेट वाले ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होंगे। फॉर्मेट वाले ऑप्शंस में यहाँ पर आपको ये पहले जो ऑप्शंस है ये आपको सेफ फिल के हैं, मतलब जो अंदर वाले कलर है वो वाले मिल जाएंगे। सेकंड नंबर ये आपको आउटलाइन वाले मिल जाएंगे, जिसमें आपको साइड वाले जो बॉर्डर रहते हैं वो आपको लग जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चंस और बनते हैं कि इसमें अगर टेक्स्ट लिखने हैं तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करने हैं, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, और पुराने वाले वर्जन में आपको ऐड टेक्स्ट भी मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करने हैं, एडिट रहे या ऐड रहे, कोई भी आपको मिले आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, और यहाँ पर जो भी आपको लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया लिख देता हूँ, और इस तरह से मैं थोड़ा सा इसके साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ। इस तरह से आप शेप से रिलेटेड जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चार्ट से रिलेटेड क्वेरी आ रहे थे कि किस तरह से चार्ट बना सकते हैं। देखिए चार्ट बनाने के लिए आपको टाइटल एंड कंटेंट वाले स्लाइड लेने पड़ेंगे, तो पहले मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ चार्ट वाले ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा और भी कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसा कि एक प्रीवियस क्वेश्चन आए थे जो कि OSSC में पूछे गए थे, जिसमें आपको कॉलम चार्ट बनाने के लिए बोले गए थे और कुछ डेटा दिए गए थे कि आपको उस डेटा से आपको कॉलम चार्ट बनाने हैं। तो आप वो किस तरह से बना सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपको क्लिक करने हैं। आपको यहाँ पर चूज करने के लिए ऑप्शंस देंगे कि आपको कौन से चार्ट बनाने हैं। तो जैसे कि कॉलम चार्ट आए हुए थे, तो आपको कॉलम चार्ट यहाँ से चूज कर लेने हैं और ओके करने हैं। ओके करते ही आपको एक एक्सेल फाइल खुलेंगे, जिसमें आपको कुछ डेटा टाइप करने के लिए ऑप्शंस बोले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि कुछ भी टाइप करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ, मनीष पंकज रश्मि, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले सारे चेंज हो गए, और ये वाले जो सीरीज वाले हैं ये वाले यहाँ वाले हैं। तो जो भी अगर आप यहाँ पर चेंज कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, और जो यहाँ पर चेंज कीजिएगा आपको यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। बस ये करके आपको इसे क्लोज कर देने हैं। आपको उसमें एक्सेल में और कुछ नहीं करने हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। पीपीटी में चार्ट आपको इसी तरह से इंसर्ट होते हैं। ये नहीं कि आप एक्सेल में जाके वहाँ पर बना रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ से एक चार्ट क्रिएट करके वहाँ से कॉपी पेस्ट, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी बनाने रहेंगे तो आपको इस मेथड से ही बनाने रहेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस आपको लास्ट जो OSSC के एग्जाम हुए थे उसमें ही पूछे गए हैं, तो ये आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा एक इसमें और क्वेश्चन बनते हैं कि हेडर फुटर हुआ या फिर स्लाइड नंबर हुआ, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाने हैं। इसके जो इंटरफेस रहते हैं सारे के आपको सेम रहते हैं, चाहे हेडर एंड फुटर कहिए या डेट एंड टाइम कहिए, स्लाइड नंबर रहते हैं, सारे के सेम इंटरफेस खुलते हैं इस तरह से। अब जैसे कि आपको डेट लगाने हैं तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कीजिएगा, तो ये सारे स्लाइड के लिए आ जाएंगे। और अगर अप्लाई केवल कीजिएगा तो ये केवल सिंगल स्लाइड के लिए आएंगे, ये वाले स्लाइड के लिए रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नहीं आएंगे। चाहे आप स्लाइड नंबर भी लगाइएगा सेम आपको रहेंगे, जिस स्लाइड में आपको करने हैं आप उसी स्लाइड में रख सकते हैं, अदरवाइज ऑल के लिए भी कर सकते हैं। ऑल के लिए कीजिएगा सारे में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैंने किया तो यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, और इसमें भी देख सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। जब आप डिजाइन कोई भी चूज करते होंगे तो जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे में आ जाएंगे। मैं Ctrl Z कर देता हूँ। इसमें भी एक क्वेश्चन बनते हैं, क्या एक स्लाइड में वो डिजाइन पॉसिबल है। देखिए वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको स्लाइड लेने हैं आपको वहाँ पर इस तरह से कर्सर रख के आपको राइट क्लिक करने हैं। राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल स्लाइड के ऑप्शन मिलेंगे, या फिर यहाँ सिलेक्टेड स्लाइड के मिलेंगे। अगर आप ये सिलेक्टेड स्लाइड को क्लिक कीजिएगा तो ये केवल सिलेक्टेड स्लाइड में लगेंगे, बाकी में ये नहीं लगेंगे। उसी तरह जैसे कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर अगर लगाना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने हैं या फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर येलो इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो ये सारे में लग जाएंगे, अदरवाइज आपको एक ही स्लाइड में रखने हैं तो आपको क्लोज कर देने हैं। इसमें एक चीज़ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आते हैं कि कलर लगाते हैं तो कभी कभी वो कलर शो नहीं करते हैं।
तो आपको क्या करना है कि ये वाले एक बार चेक कर लेने हैं। यहाँ अगर ये आपका 100% रहेगा तो आपको कभी वो शो नहीं करेंगे, मतलब वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो आपको शो नहीं करेंगे। चाहे आप कितना भी कुछ भी कलर लगा लीजिए आपको नहीं आएंगे। वो आपको देख लेने हैं कि आपको 100% ना है, आपको ये 0 रखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको सारे स्लाइड में लगाने हैं तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, वो सारे में आ जाएंगे। और जैसे कि मैं यहाँ Ctrl Z कर देता हूँ, और अगर आपको एक में रखने हैं तो आप उसे क्लोज कर दीजिएगा, तो आपको एक स्लाइड में लग जाएंगे। उसके अलावा एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है वो आपको ट्रांजिशन लगाने के लिए या एनिमेशन लगाने के लिए। देखिए ट्रांजिशन जो होता है वो एक स्लाइड के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से लगाएंगे तो ये एक स्लाइड पूरा मूवमेंट होगा, या फिर फॉर एग्जांपल इसे लगाएंगे तो आपको इस तरह से स्लाइड मूवमेंट होगा। तो जो भी ट्रांजिशन लगता है एक स्लाइड के लिए लगता है, और जो एनिमेशन लगाया जाता है वो स्लाइड के अंदर के जो डेटा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्चुअली डिसेबल शो कर रहे हैं। जब आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको ये अनेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसमें आपको लग सकते हैं, या फिर ये जो शेप है यहाँ इसमें लग सकते हैं। तो जो स्लाइड के अंदर के जो डाटा है आपको उसमें वो लगा सकते हैं, जो एनिमेशन जो होते हैं। जैसे कि ये लगाइएगा तो आपको इस तरह से आएंगे, ये लगाइएगा इस तरह से आएंगे। तो वो आपको जो अंदर के जो डेटा रहते हैं स्लाइड के अंदर के, वो वाले वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें लगाना चाहें तो इसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट हुए या फिर शेप हुए जो कि स्लाइड्स के अंदर वाले डाटा हुए उसमें आपको एनिमेशन लगते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो आपको एक स्लाइड के लिए होते हैं, जैसे ये पूरे के पूरे स्लाइड के लिए रहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो स्लाइड कितने देर के बाद हो, खुद ब खुद हो, तो वो सब आपको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये जो टाइम रहते हैं आपको इसके भी टाइम रहते हैं, या फिर आपको यहाँ पर इसके भी आपको टाइम मिल जाएंगे कि कितने देर के बाद होंगे। और जो ट्रांजिशन रहते हैं उसमें आपको माउस क्लिक से, जैसे कि आप F5 करते होंगे तो ऑटोमेटिक वो मूव हो, या फिर आप जब माउस क्लिक करें या फिर कीबोर्ड क्लिक करें तब वो मूवमेंट हो, तो आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते। तो अगर आप ये माउस क्लिक को अगर ऑन रखिएगा तो आप जब भी माउस को क्लिक कीजिएगा तो वो मूवमेंट होंगे। तो ये वाले सेक्शन से क्वेश्चंस रेगुलर बनते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। इसमें आपको एनिमेशन में भी जो रहते हैं इसमें भी आपको सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। एक चीज़ कभी कभी होता है क्या, ये साइड वाले जो ऑप्शंस रहते हैं आपको ये डिसेबल यहाँ से कट जाते हैं, तो कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्लाइड में है और किस तरह से बनाने हैं। और उसमें होते क्या है कि कैंडिडेट समझ भी नहीं पाते किस तरह से उसे अनेबल किया जाए। तो देखिए वो वाले जो सेक्शंस रहते हैं आपको व्यू में मिलेंगे। व्यू में आपको यहाँ नॉर्मल वाले में क्लिक कर दीजिएगा, वो आपको आ जाएंगे। तो जब भी आपको ये अगर मान लीजिए इस तरह से रहे तो आपको नॉर्मल में क्लिक कर देने, वो आपको आ जाएंगे, जो भी आपको स्लाइड नंबर आपको साइड में शो करेंगे। अब रहा बात कि जैसे सारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए बोल दिए जाते हैं। तो उसमें भी रहते हैं, जैसे कि एक लास्ट जो क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें आपको बोल दिया गया था कि आपको 4 स्लाइड थे, चारों स्लाइड के आपको एक ही में प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डुप्लीकेट स्लाइड कर देता हूँ और इसे एक में हटा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये 4 स्लाइड है, अगर आपको बोल दिया जाए चारों स्लाइड को एक ही में प्रिंट आउट निकालने के लिए तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से फाइल में जानी है, प्रिंट वाले ऑप्शंस में जाने हैं। जैसे कि आपको जब ओल्डेस्ट वर्जन रहेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि 4 स्लाइड आप एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर फुल पेज वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, अगर आपको ऑफिस 10 या उससे ऊपर वाले वर्जन रहेंगे तो आपको इस तरह से शो करेंगे। और अगर आपको पुराने वर्जन रहेंगे तो उसमें आपको हैंडआउट्स वाले ऑप्शन शो करेंगे। उसके अंदर आप जाके मल्टीपल स्लाइड को एक पेज में निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस वर्जन में निकालने हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, और आपको जैसे 4 स्लाइड आपको इस तरह से आपको ले लेने हैं। आपको यहाँ करके ओके कीजिएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, आपको इस तरह से आ जाएंगे। और नॉर्मल प्रिंट में क्लिक कर देने हैं, वो आपको निकल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करें, और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं जुड़कर कीजिए, क्योंकि अब जो लास्ट जो समय बचा हुआ है वो रिविजन का समय बचा हुआ है। जितने से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को बेनिफिट होगा। और हमारे गाइडेंस में कीजिएगा तो इतना तो है कि मैं जितना से ज़्यादा होगा नंबर आपको उठवा ही दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट आपको कराए जाते हैं। जिस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। एक छोटा से छोटा गलती को भी मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि आपका मार्क्स वहाँ पर ऐड होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका मार्क्स ऐड होगा, एक मार्क्स वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर फिर भी किसी तरह क्वेरी रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।